हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट थे आपके तीन, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, उसे फिनिश कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। मतलब ये जो तीनों कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है आपके टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So the relationship among the total, average and marginal cost, उसे हम दो अलग अलग पॉइंट वाइज समझ सकते हैं, मतलब दो तरह से समझेंगे। पहला हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन द टोटल एंड द मार्जिनल कॉस्ट। फर्स्ट में ना हम लोग टीसी और एमसी के बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरे तरीके से हम इसे, मतलब दूसरे पॉइंट में हम रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट पर बात करेंगे। मतलब दूसरे तरह से फिर हम लोग एसी एंड एमसी के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे। मतलब रिलेशनशिप तीनों में देखना है, हमें दो दो करके देखेंगे। पहले टोटल एंड मार्जिनल के बीच का रिलेशनशिप देख लेंगे, फिर एवरेज और मार्जिनल के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं ये फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो उन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है उसे समझने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा और फिर उसकी मदद से हम ग्राफ बनाएंगे एंड देन कुछ पॉइंट वाइज हम उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बना रहे हैं एक टेबल जिसमें हमने टोटल एंड मार्जिनल कॉस्ट लिया हुआ है। आउटपुट यहाँ पर है जो यूनिट में शो किया जा रहा है, 0 से लेकर के 10 तक हमने यूनिट ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस किया गया है उसे लिया है। टोटल कॉस्ट को रुपीज में मेजर कर रहे हैं, जो कि 10 से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है अप टू 100। और आप सबको पता है कि टोटल कॉस्ट आउटपुट के प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कॉस्ट की मदद से निकाला है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टोटल कॉस्ट की मदद से निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस यूनिट का मार्जिनल निकालना होता है सेम यूनिट का टोटल लेते हैं और जस्ट एक उससे पहले वाले यूनिट के टोटल कॉस्ट को उसमें घटाते चले जाते हैं। ये फॉर्मूला को यूज करके मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू हमने अपने लास्ट वीडियो में निकाला हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख लें। फिलहाल यहाँ पे हम डायरेक्टली चलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल रखा है और इन्हीं वैल्यूज की मदद से हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। ये डबल ग्राफ बनाया है जिसमें हमने ऊपर में जो आपका वाई एक्सिस है वहां पे टोटल कॉस्ट दिखाया है और एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे आउटपुट का प्रोडक्शन ले रहे हैं। और ये जो कर्व है ये आपका टीसी कर्व को शो कर रहा है, ठीक है, जो कि अपवर्ड राइजिंग है। नीचे के ग्राफ में हमने मार्जिनल कॉस्ट बनाया हुआ है और एक्स एक्सिस पे आउटपुट का प्रोडक्शन दिया हुआ है यूनिट्स में। और फिर हमें एमसी का कर्व मिला है जो कि यू शेप है। ये यू शेप क्यों है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। टोटल कॉस्ट का कर्व ऐसा क्यों जाता है अपवर्ड, क्या शो करता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे इनके डिटेल पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम दोनों का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप क्या कहता है बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो, तीन पॉइंट्स में हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे टोटल एंड मार्जिनल के बीच में। मैं पहला पॉइंट आपको यहाँ बताऊंगी, फिर इस पॉइंट को हम टेबल से प्रूफ करेंगे और फिर ग्राफ में भी प्रूफ कर लेंगे कि क्या ऐसा सच में हो रहा है या नहीं। तो देखो, पहला जो रिलेशनशिप है बिटवीन द टीसी एंड एमसी वो ये कहता है कि जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, कह रहा है कि जब टोटल कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन बढ़ने का जो रेट रहेगा अगर वो डिक्रीजिंग होगा तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपका क्या होगा, घटेगा। पहला रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एंड मार्जिनल कॉस्ट सेज when total cost increases at a decreasing rate then marginal cost decreases। चलो इसको देखें टेबल में कि सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखना क्या होता है, 0 से लेकर के 4 यूनिट तक देखिए हमने 1 बाय 1 करके यूनिट वाइज आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाया। हम सबको पता है कि आउटपुट ज्यादा बनाएंगे तो खर्चा जो है हमारा वो ज्यादा लगेगा। तो आप देखो 0 से 4 यूनिट तक क्या टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है? हाँ, ये बढ़ रहा है। पहले 10 है, फिर 20, फिर 28, 34, 38, इट इज इंक्रीजेस।
और रेट का पता हम कैसे लगाते हैं, तो ये हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। जब हम प्रोडक्शन में रिलेशनशिप देख रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि रेट का पता लगाने के लिए आप बस डिफरेंस निकालते जाओ, ठीक है। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालो। 10 से 20 के बीच का डिफरेंस कितना? 10। 20 से 28 के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। 28 से 34 के बीच का डिफरेंस कितना? 6। 34 से 38 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। जरा आप डिफरेंस को देखें तो टोटल कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है आपको वो घटता हुआ नजर आएगा। तो क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस घट रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज होने का जो रेट है वो कैसा है? तो वो डिक्रीजिंग है। और रिलेशनशिप कहता है कि जब टोटल कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन बढ़ने का रेट अगर डिक्रीजिंग होगा तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। अब अपने मार्जिनल कॉस्ट को देखो, 0 से लेकर 4 यूनिट तक में ये आपको घटता हुआ नजर आएगा। मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है, 10 से 8 हो गया, 8 से 6 है, 6 के बाद 4, तो इट इज डिक्रीजिंग। So the first relationship is proved with the help of table. When total cost increases at a decreasing rate, then marginal cost also decreases. अब इसी चीज को आप अगर ग्राफ में देखना चाहो तो यहाँ पे भी पता लगेगा। देखना, 0 से लेकर के 4 यूनिट तक, ठीक है, हमने आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाया हुआ है एक्स एक्सिस पर, ये बढ़ रहा है। 0 से लेकर के 4 यूनिट तक आपको टीसी का कर्व का शेप अपवर्ड राइजिंग दिख रहा है। इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका शेप आपको, आप जब गौर से देखो तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा कर्वी शेप का है, और ये थोड़ा सा नॉर्मली कहो तो एक्स एक्सिस की तरफ से उठा हुआ सा है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका कॉनकेव शेप का बन रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि ये कर्व जो है ये बढ़ तो रहा है, और इसके बढ़ने का रेट कैसा है? तो ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कोई ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है, मतलब बढ़ने का रेट जो है वो कांस्टेंट है। कोई ग्राफ आपका कॉनकेव होता है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, मतलब बढ़ने का रेट डिक्रीजिंग है। और कोई कर्व आपका अपवर्ड राइजिंग है लेकिन थोड़ा सा कॉन्वेक्स है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि इसके बढ़ने का रेट जो है वो इंक्रीजिंग है। तो ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो यहाँ पे बस फाइनल बात करेंगे। आप देखो टोटल कॉस्ट की तरफ, 0 से लेकर 4 यूनिट तक टोटल कॉस्ट का शेप थोड़ा ऐसा है। इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है और बढ़ने का जो रेट है वो डिक्रीजिंग है। और रिलेशनशिप कह रहा है कि जब टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो घटेगा। और आप देखो 0 से लेकर के 4 यूनिट तक आपको आपकी मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। इसका मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है? तो डिक्रीज कर रहा है, इट इज डिक्रीजेस। तो पहला रिलेशनशिप हमने टेबल से भी प्रूव किया, हमने ग्राफ में भी देखा है कि जब टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पे बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करेगा। सेकेंड रिलेशनशिप देखो क्या कहता है कि जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगा और इंक्रीज होने का जो रेट है अगर वो इंक्रीजिंग होगा तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। Second relationship says when total cost increases at an increasing rate, marginal cost also increases. अब इसको भी चलो टेबल में देख लें कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं। देखना है यहाँ पे 5 से लेकर के आप पूरा ले लो, 5 to 10 यूनिट्स तक हमने जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाया है, 5 से 10 यूनिट्स तक टोटल कॉस्ट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है 42, फिर हो गया 48, फिर 56, 66, 82 एंड 100। इट इज इंक्रीजेस। रेट का पता बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे अब तक लगाते चले आ रहे हैं। 42 से 48 के बीच का डिफरेंस कितना? 6। 48 से 56 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया 8। 56 से 66 के बीच का डिफरेंस कितना? 10। 66 से 82 के बीच का डिफरेंस कितना है? निकालोगे तो आएगा 16। और 82 से 100 के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा आपका 18। आप देखो जरा डिफरेंस की तरफ,
आपको इनके बीच का अंतर जो है वो हर बार इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। मतलब टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है और बढ़ने का जो रेट है वो कैसा है, तो बढ़ने का जो रेट है वो भी इंक्रीजिंग है। और रिलेशनशिप कह रहा है कि टोटल कॉस्ट अगर बढ़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगा। और आप अपने मार्जिनल कॉस्ट को देखो, ये भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले 4, फिर 6, 8, 10, 16, 18, इट इज इंक्रीजेस। So the relationship between the TCMC is again proved with the help of table. When total cost increases at an increasing rate, marginal cost also increases. आप इसको ग्राफ में भी देख सकते हैं। आप देखो 5 से लेकर के पूरा 10 यूनिट्स तक हम ले लेते हैं, ठीक है, आउटपुट का प्रोडक्शन। तो आप 5 से 10 यूनिट्स तक जब अपने टोटल कॉस्ट के कर्व का शेप देखोगे तो ये अपवर्ड राइजिंग दिखेगा, मतलब ये बढ़ रहा है। और ये हल्का सा आपको झुका हुआ सा दिख रहा है, हल्का सा इस वाले शेप से मैचिंग है ना, ये वाले शेप से मैचिंग है। मतलब थोड़ा सा ये कॉन्वेक्स हो रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि बढ़ने का जो रेट है वो कैसा है, तो वो इंक्रीजिंग है। और जब टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो आप देखो 5 से लेकर के 10 यूनिट्स तक जब आप अपने मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को देखोगे तो ये आपको अपवर्ड राइजिंग नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड रिलेशनशिप भी प्रूफ है हमारा, प्रूव हो चुका है हमारा कि टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड और लास्ट रिलेशनशिप देखते हैं फटाफट से कि जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट से तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट से तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट रहेगा। इसको भी चलो टेबल में देख लेते हैं, कहां से दिखेगा, तो जरा आप देखो, यहां देखना, 3 से लेकर के 5 यूनिट तक आप देखोगे तो 3 to 5 यूनिट हमने आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाया है, ठीक है। अब आप 3 to 5 यूनिट देखो, 3 से 5 यूनिट तक आपको आपका टोटल कॉस्ट इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इंक्रीज हो रहा है 34, 38, 42, ठीक है, बीच में देखना। अब इनके बीच का चलो डिफरेंस निकालें तो 34 से 38 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 4। 38 से 42 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 4। मतलब बीच का अंतर जब हम देख रहे हैं तो वो हर बार कांस्टेंट आ रहा है। पहले भी 4 से बढ़ा, अभी भी 4 से बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट कैसा है, कांस्टेंट है। और जब आप अपने मार्जिनल कॉस्ट को 3 to 5 यूनिट के बीच में देखोगे तो आपको इसका वैल्यू भी कांस्टेंट नजर आएगा, जो कि अगेन 4 है, फिर 4 है। इसका मतलब है कि जब टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रेट में बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी आपका क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। इसको आप ग्राफ में भी देख सकते हो। आप देखो 3 to, या आप देखो यहां से 4 to 5 मिनट तक के बीच में देखना, 4 पे भी और 5 पे भी। 4 पे भी टोटल कॉस्ट 4 ही है, 5 पे भी 4 ही है। यहाँ पे कर्व का शेप जो है वो थोड़ा कर्वी नहीं है, 2 ही पॉइंट पे है। ध्यान से आप देखोगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यहाँ पे ये 2 पॉइंट के लिए ना स्ट्रेट हो चुका है। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। और यहीं पर आप देखोगे जब अपने मार्जिनल कॉस्ट को, तो 4 to 5 यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो पैरेलल है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, सीधा हो चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो चुका है ये टुवर्ड्स एक्स, मतलब एक्स एक्सिस से पैरेलल हो चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। सो थर्ड रिलेशनशिप भी हमारा प्रूफ होता है टेबल और डायग्राम से कि जब टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रह जाएगा। इसी के साथ हमने तीनों पॉइंट्स में जो रिलेशनशिप है बिटवीन द टोटल एंड मार्जिनल कॉस्ट वो खत्म कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, और इसे समझने के लिए भी सेम काम ही करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और एक ग्राफ बना करके उसके रिलेशनशिप को हम लोग समझेंगे। थैंक यू।